मेदिनीनगर श्री गौशाला में नामधारी ने किया पंचगव्य किट का लोकार्पण। बोले, शहरवासी चाह लें तो राज्य में प्रथम स्थान पर होगा मेदिनीनगर का श्री गौशाला। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी ने स्थानीय श्री गौशाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पंचगव्य किट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर शहरवासी चाह लें तो मेदिनीनगर की श्री गौशाला पूरे झारखंड में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकती है। नामधारी ने गौशाला की जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कभी यहां से ही उनकी तकदीर बदली थी। वर्ष 1966 में उन्होंने गौ माता पर दिया गया भाषण लोगों को इतना प्रभावित कर गया था कि आगे चलकर उन्हें जनसंघ से टिकट मिला और जनता के सहयोग से वे 6 बार विधायक तथा मंत्री बने। उन्होंने कहा कि अतीत में केवल कपड़ा व्यवसायियों से इस गौशाला के लिए लाखों की राशि आसानी से एकत्र हो जाती थी, लेकिन आज शहर और कारोबार बढ़ने के बावजूद लोगों का योगदान नगण्य है। नामधारी ने अपील की कि सभी व्यापारी अपनी कमाई का कम से कम कुछ प्रतिशत गौशाला को समर्पित करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पहचान गौ माता से है, ऐसे में गौशाला को मजबूत करना हर नागरिक की जिम्मेवारी है। श्री गौशाला से जुड़े स्वामी रणधीर जी महाराज ने कहा कि लोग पूजा पाठ में दिया और अगरबत्ती तो जलाते ही हैं, लेकिन उसका अवशेष जब नदी में बहाया जाता है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने लोगों से पंचगव्य उत्पादों को अपनाने और घर घर तक पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान इंद्रजीत सिंह डिम्पल ने बताया कि गाय के गोबर और मूत्र से बने उत्पाद न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी मजबूत है। उन्होंने कहा कि आज गोबर और गोमूत्र से पेंट, बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य उपयोगी सामग्री तैयार की जा रही है। उन्होंने लोगों से पंचगव्य किट को उपहार स्वरूप देने की अपील करते हुए कहा कि इससे समाज और परिवार दोनों को लाभ होगा। कार्यक्रम के आयोजक सुधीर कुमार ने कहा कि गाय आधारित उद्योगों का विस्तार जरूरी है ताकि गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण दोनों सुनिश्चित हो सके। मौके पर गौशाला कमेटी के कोषाध्यक्ष नरेंद्र मेहता ने संस्था की वित्तीय स्थिति और गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में अध्यक्ष विकास तिवारी, सचिव सत्येंद्र पांडे, पूर्व अध्यक्ष अनिल पांडे, सदस्य मंगल सिंह, स्वामी वशिष्ठ नारायणाचार्य, मुखराम यादव, दिनेश महतो सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे जुड़ी आपने बहुत प्रेरणादायी कहानी भी बताई। हम और ये सारे यहाँ उपस्थित लोग उससे गर्वान्वित हुए और एक अच्छी प्रेरणा मिली। हम चाहते हैं सर, जिन शब्दों को आपने हम सबों को साझा किया, आप उसे आम जन के लिए अपने मुखारबिन से कह दें ताकि लोग उससे प्रेरित हों और इस गौशाला के साथ में जुड़े। इसलिए गौ माता के लिए कितना प्रेम है, इसकी शब्द नहीं है दिल में। लेकिन इस गौशाला की स्थिति देखकर तो आज इसलिए मैं थोड़ा भावुक होकर बहुत कुछ बोल गया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग भी बड़े भावुक हैं। अगर सोच लें, व्यापारी भी अगर ये सोच लें, मैंने कहा कि जब 1 लाख रुपया 60 साल पहले आता था कपड़े के व्यापारियों से, तो आज तो व्यापार भी बढ़ा है, जनसंख्या भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। उस हिसाब से जोड़ना चाहिए, कितना आना चाहिए। लोग करे तो बनाते हैं, कैसी गाड़ी में चलते हैं। ये देखिए, अगर गौ को माता समझते हैं तो गौ माता जब सड़कों पर बैठी रहती है, ट्रकों से पिस जाती हैं, तो उसमें क्या बीते हुए। अंतिम शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि गौ माता पर श्रद्धा रखने वाले लोग गौशाला पर भी ध्यान दें और ऐसा वातावरण बने। ये स्थान एक लोक, जिसको कहा जाए कि लोक पालक, लोक फायदा में नहीं, अगर हॉस्पिटल होता है और चीज़ें होगा कि ये गौ माता का देन है।